हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे देखें, आगे चलें, इसमें मैं यहाँ पर ये बात एक आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य है, ये आप सबको अपने बारे में सोचने और समझने का एक अवसर देना है, ताकि आप अपने जीवन में नई नई मंजिलों पर जा सकें। अतः इस लेख को आपने अपने व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में लेना है, बाकी और किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस वीडियो की रचना नहीं की गई है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। कल्पना चावला हों, कपिल देव जी हों, है ना, योगेश्वर दत्त हों, नीरज चोपड़ा हों, या और भी बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, आप जानते ही होंगे, है ना। ये प्रश्न क्यों हो रहा है, इसकी बात मैं आगे करूँगा। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब उससे थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं। तो ये हमारे आसपास, है ना, कुछ और सफल व्यक्ति हैं जहाँ ये पिक्चर मैंने लगाई है। आप बहुत सारे लोगों को शायद जानते भी ना हो, है ना। तो लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको जो कॉमन है वो समझ पाएँ, लेकिन आपको यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आपके आसपास भी बहुत से फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे आपके टीचर्स, जैसे आपके प्रिंसिपल, जैसे आपके गांव में, आपके शहर के और नामी लोग। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन, मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको दो पिक्चर्स दिखाई थी, उन दो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ। आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ, मैं या इन जैसा बनना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न, मेरा आज का जीवन कैसा है, यानी ये भी जानना और समझना कि मैं आज के दिन में मेरा जीवन कैसा है। और तीसरा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या मेरा आज का जो जीवन है मेरे भविष्य को संवार सकता है, क्योंकि आज आपकी नींव जो पड़ेगी वही आपका भविष्य बनेगा। तो क्या आप आज उस भविष्य को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं? तो ये तीन प्रश्नों के उत्तर हम इस पूरे वीडियो के अंदर तलाश करेंगे, और जितना भी हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो सब इन तीन प्रश्नों के ऊपर ही निर्धारित होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे जीवन का उद्देश्य एवं आत्म मूल्यांकन प्रेजेंटेड बाय सुरेंद्र कुमार। आई वेलकम यू हेयर टू नो अबाउट योर फ्यूचर एंड अबाउट योर टुडे। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ, है ना। और हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो एक सफल व्यक्ति बने, जिससे लोग मिलना चाहें, है ना। हमें लगता है कि मैं फेमस बनूं, मुझे लोग मिलना चाहें, कोई मेरे से दूर ना भागे, लोग मेरे से मिलने का टाइम लें। और मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं जो अपने आसपास के व्यक्तियों की, आसपास के लोगों की, अपने समाज की सहायता करूं, ताकि मेरे इलाके के लोग आगे बढ़ें और मैं जैसे आगे बढ़ा हूं। मुझे खुश रहना है, मुझे पूरी दुनिया की सैर करनी है, इंडिया में सैर करनी है ना। मैं ऐसा भी बनना चाहता हूँ। मुझे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। स्टूडेंट, बहुत बार बहुत जगह ये देखा गया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते। आर्थिक स्वतंत्रता वो मैं आगे बात करने वाला हूँ। मेन उद्देश्य होता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, मैं आर्थिक तौर पर एक मजबूत व्यक्ति बनूँ, यानी पैसा कमाना भी मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। और आपको पता ही है, किसी विद्वान ने बड़े अच्छे शब्दों में पैसे को क्या कहा, खुदा की कसम तुम खुदा नहीं हो, पर खुदा से कम भी नहीं हो। ये आप पर है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन पैसा कमाना, पैसा होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, और हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कमाना क्या इतना आसान है, ये भी हम बात आगे करने वाले हैं।
यानी एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम एक को साधने पर बात करेंगे तो हम बाकी सभी चीज़ों को भी साध पाएंगे। मुझे आगे नई मंजिलें तय करनी हैं। जितना आगे बढ़ूंगा उतने रास्ते मिलेंगे, बस मेरी आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं, रास्ता कोई ना कोई दिखाने वाला मिल ही जाता है। केवल एक चीज़ है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको मेरी बातें सुनकर लग रहा होगा या आप सोच रहे होगे, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप उससे आगे बढ़ने के जो है कोशिश कर ही ना पाएँ और ये सोच कर बैठ जाएं कि नहीं यार रास्ता बहुत मुश्किल है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो हुआ मेरा कि मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ। मेरा आज तक का सफ़र कैसा है, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। और चर्चा क्या है? आई एम ए स्टूडेंट। अभी आप स्टूडेंट हैं। क्लास मैं छोड़ देता हूँ, कौन सी क्लास में आप हैं, कौन सा स्कूल है ये भी मैं छोड़ देता हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि आप स्कूल रोज़ जाते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ। मैं क्लास भी हर रोज़ लगाता हूँ, मैं अपनी क्लास में रेगुलर हूँ। मैं होमवर्क भी करता हूँ, है ना। ये तीन ही तो काम हैं जो हम स्कूल में जाकर, जो रोज़ हम लोगों के लिए बात होती है। स्कूल रोज़ जाना, क्लास लगाना और होमवर्क पूरा करना। लेकिन ये जो मेहनत हम कर रहे हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समझना क्या है? क्या स्कूल जाना सब कुछ है? क्या क्लास में जाकर बैठना सब कुछ है? या स्कूल से मिला होमवर्क ही पढ़ाई है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको सोचने की, गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि आप स्कूल गए, क्लास लगाई, स्कूल में जो होमवर्क मिला वो आपने पूरा किया। क्या बस इतना ही सब कुछ है? इतने में ही आपका विकास होना है या इससे आगे कुछ और, या कुछ और चीज़ें हमें जाननी और समझनी है? ये आई ओपनिंग सेशन है स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे फिर ट्रू रियलाइजेशन क्या है मेरा। मैं स्कूल गया, मैंने क्लास लगाई, मैंने होमवर्क पूरा किया। अब बात आती है जब कभी मेरे टेस्ट होते हैं, जब कभी मेरा टेस्ट लिया जाता है, तो क्या मैं उत्तर रट के तो नहीं लिख रहा हूँ? क्या मैं घर से रट के तो नहीं आया? क्यों रटा मैंने रटने पे ध्यान क्यों दिया? कभी सोचा है आपने? ये आपको सोचने की आवश्यकता है। क्या मैं जो पढ़ा वो समझ भी रहा हूँ? क्या वो मेरी समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ा है? ये दो प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो धुंध आपके दिमाग पे छाई है, जो आप अभी तक समझने में समर्थ नहीं हो रहे थे, तो अब आपकी समझ धीरे 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 अब ओपन होने लगेगी, खुलने लगेगी। यानी उद्देश्य क्या है जीवन का? आगे बढ़ना, बढ़ते जाना, अच्छी पद प्राप्त करना, अच्छी जगह से आपको कमाना, अच्छा बिजनेस करना, जो भी जैसा आप बनना चाहो, एक सफल व्यक्ति बनना, सब कुछ वही है। लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाकर आप क्लास लगा रहे हैं, क्लास लगा के आप काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन उससे आगे का कर रहा हूं कि जो आपने सीखा, जो समझा, कहीं आप वो रट तो नहीं रहे? कहीं आप लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड याद करके लिख तो नहीं रहे? ऐसा है तो आज सोचिए क्यों। दूसरी चीज, क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो समझ भी रहा हूं? क्या मेरे टीचर ने जो पढ़ाया या मैंने जो बुक लेकर पढ़ा, क्या वो मेरी समझ में आया? हाँ, सोचना है। और अगर आपके पास ये उत्तर है तो क्या मैं अपने आप लिख सकता हूँ? कोई भी प्रश्न मुझे दिया जाए उस लेसन का जो मैंने तैयार किया है, क्या मैं उसका उत्तर अपने आप लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ? यदि नहीं तो क्यों नहीं? यानी कहीं ना कहीं ये इन प्रश्नों के उत्तर केवल केवल और केवल आपके पास हैं। आपके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। तो क्या मेरा आज मेरे उद्देश्य को पाने का सामर्थ्य रखता है? अपने मन को टटोल कर देख लो। मैंने अभी पीछे यही कहा है कि हम पढ़े कैसे हैं, हमने किया कैसे है,
आज तक जो मैंने क्या किया, क्या मेरा भविष्य मेरे आज से मैं आगे ले सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया है, तो मैं ये कहूँगा अपने आज को बदलिए, अपने आज पर फोकस कीजिए, आपका भविष्य अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले अब सीखना क्या है, इस पर फोकस करते हैं। धारा प्रवाह पुस्तक पढ़ना कह लीजिए आप, धारा प्रवाह कुछ भी पढ़िए, लेकिन धारा प्रवाह पढ़िए। भाषा कोई हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, सब कुछ आपको धारा प्रवाह पढ़ना आना चाहिए। बिना ट्रांसलेट किए समझना, बिना ट्रांसलेट किए आपने अपने दिमाग में जो जिस भाषा में पढ़ रहे हैं उसी भाषा में आपको ये समझ में आना चाहिए। ये समझने का एक क्राइटेरिया आपका डेवलप करना है, वो आपको रास्ते खुद निकालने हैं। किसी पढ़े गए पेज पर दूसरों से चर्चा करनी होनी चाहिए। आप चर्चा कर पाएँ, आप विचार विमर्श कर पाएँ। अगर आप चर्चा पॉजिटिव विचारों से करते हैं, आप चर्चा विनम्र रहकर करते हैं, तो इसका मतलब आपको ज्ञान है। अगर आप चर्चा की बजाय बहस करने लगते हैं, आप लड़ने लगते हैं, तो आप ये मानिए कि आपके पास वो तथ्य नहीं है जो उस चर्चा को आगे बढ़ा पाएं। किसी भी टॉपिक पर क्या आप अपने विचार रख सकते हैं? आपको एक टॉपिक दिया जाए, आप उस टॉपिक पर स्वयं बोलें, क्या आप में इतना ज्ञान आपने हासिल कर लिया है? अपने आप से प्रश्न करना और अपने आप को उत्तर देना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप कुछ पढ़ें, तो आप प्रश्न बनाएं, प्रश्न बनाकर उत्तर दें। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? यदि नहीं कर सकते हैं तो आपको वापस बैक में जाने की ज़रूरत है। आपको सभी चीज़ों को एक बार समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आगे का सफ़र कैसा हो आपका? तीसरा प्रश्न था ना, क्या मेरा आज मेरे भविष्य को संवार सकता है? तो यहाँ से आगे का सफ़र आपका कैसा होना चाहिए? अपने लिए कुछ करना। पहले अपने लिए पढ़ना शुरू करना चाहिए। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दोस्त को, टीचर को, माता पिता को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, देखो मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैं इतनी देर बैठ के पढ़ता हूँ। आपका काम अपने आप दिखाई देगा। जो आप करेंगे, जो करना चाहेंगे, जो आप दिखाना चाहते हैं, वो अपने आप लोगों को पता लगना चाहिए, ना कि आप किसी के सामने किताब खोल के बैठें, उसको दिखाएं, देखो मैं कितनी देर पढ़ता हूँ। किसी को जाकर ये कहें कि देखो हमने कितनी देर काम किया। आप में से बहुत से स्टूडेंट क्रिकेट के मैच देखते होंगे। बहुत बार ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं क्रिकेट में होती हैं कि आप क्या देखना चाहेंगे? सचिन तेंदुलकर 0 पे गए, दूसरे मैच में गए, तीसरे में गए। अब क्या तेंदुलकर खुद आकर ये बताएंगे कि नहीं देखो मैंने ये 100 लगाए, मैंने ये 100 लगाए? जिस दिन उनका बल्ला बोलेगा, जिस दिन वो अगला 100 लगाएंगे, उस दिन लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर खुद मिल जाएंगे कि ये बैट्समैन में अभी बहुत कुछ बाकी है। सेम स्टूडेंट के अंदर होता है। आपको कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपने लिए पढ़ने की ज़रूरत है, अपने पर काम करने की ज़रूरत है, अपने व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता है, दिखाने की नहीं है। तो सबसे पहले अपने लिए पढ़ना शुरू करो। अपनी पसंद की पुस्तक लो और मज़े लेकर पढ़ो, मज़ा आना चाहिए पुस्तक में। ये नहीं किसी ने किताब दे दी है, चलो यार किताब टीचर ने दी है, उसने दी है, पढ़नी पड़ेगी। हम बोर ना हों, मज़ा आए उसको पढ़ने में। और जब मज़ा आने लगेगा तो आप विश्वास कीजिए, आप समझने भी लगेंगे। यानी मज़ा भी लें, और जब मज़ा लेने लगेंगे पुस्तक को पढ़ने का, पात्रों के साथ अटैच करने का, तो पढ़ते पढ़ते आपको बातें समझ में आने लगेंगी। और जब आप अपने आप से प्रश्न करते जाएंगे, तो आप यकीन मानिए आपको उत्तर भी स्वयं मिलने शुरू हो जाएंगे। और रीड वाइड रेंज ऑफ बुक्स, ये नहीं 2 किताबें पढ़ी, 4 किताबें पढ़ी। आपके स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स होंगी,
आपके आसपास बुक्स होंगी, किसी दोस्त से पुस्तक उधार मिले, किसी से मिले उधार, तो आप पुस्तक लें, उसे पढ़ें, वाइड रेंज ऑफ बुक्स को पढ़ें, अखबार पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, जो आपको पढ़ने को मिलता है अच्छी चीज़ों को आप पढ़ें और आगे बढ़ें। और इस बात को कभी भूलना नहीं है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जीवन में कामयाब बनना है, मुझे जीवन में उन्नति करनी है, मुझे विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है और मुझे जीवन को भरपूर जीना है। मुझे अभाव नहीं लाने अपने जीवन में। मुझे ऐसा ना हो कि ज्ञान की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो। आने वाली जनरेशन को आपको पढ़ाना है, अपने बच्चों को आपको पढ़ाना है, उनको अच्छी शिक्षा के लिए आपको बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी आपको अपने जीवन में बहुत कामयाब बनना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, आपका समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। तो ये बात आपको किसी एक पल में भूलनी नहीं है। ये आपने गुंजाइश ही नहीं रखनी, या भूल जाओ कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं स्कूल क्यों गया हूँ, मैं क्लास में क्यों आया हूँ। यानी वो एक एक पल किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। और क्या करना है आपको? जी, सपनों को पूरा करना। पैसा कमाना है लेकिन ईमानदारी के साथ। नॉलेज होगी, पैसा होगा, अप्लाई सही ढंग से कर पाओगे तो आपके सपने पूरे होना लगेंगे। जब सपने पूरे होंगे तो आप खुश रह पाओगे, और जब आप खुश होगे तो देश के विकास में योगदान दे पाओगे और आप किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। मेरी बात हमेशा हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी पर बोझ हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या में हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप देश के विकास में योगदान दे पाएंगे, ना आप खुश रह पाएंगे। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए, आप पढ़िए, खूब पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने जीवन को आगे लेकर जाइए, तो ये तभी कर पाएंगे। और आपके निष्कर्ष क्या निकल कर आने चाहिए, है ना? जब हम कुछ करते हैं तो निष्कर्ष भी तो निकलने चाहिए ना। क्या होने चाहिए? स्वयं के विचार लिख पाना, जो समझ आया उसे अपने शब्दों में लिख सकना। क्या आप लिख पाएंगे? क्या आप लिख सकेंगे? क्या आप स्कूल जाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या फिर अपने शब्द बना पाएंगे? क्या आप दोस्तों से उन्हीं बातों पर चर्चा कर पाएंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। अपने विचार सही ढंग से रख पाना, ये ज्ञानी व्यक्ति का एक पहचान होती है कि वो अपने विचार सही ढंग से रख पाए। अपने आज पर केंद्रित रह पाना, क्योंकि आज से ही आपका कल बनने वाला है। ये आपको निष्कर्ष निकलने चाहिए। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कुछ लाइंस हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ, और मैं समझा भी देता हूँ क्या है। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, यानी शाम को सोने से पहले कुछ लिखो, अपना अपना लिखो। कुछ पढ़ के सो, जब सोने लगो तो कोई एक्स्ट्रा एक बुक पढ़ो, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट आपको लगता है तो पढ़ के सो। तो जिस जगह जागा सवेरे, आज सवेरे आप जहाँ उठे हैं ना, मान लो आप 0 लेवल पर उठे हैं, उस जगह से बढ़ के सो। तो शाम को आप 0 पे ही ना सोएं। शाम को चाहे एक शब्द, 2 शब्द, एक लाइन, एक पेज, आपने जो पढ़ा, जो सीखा, जो समझा, अपने ज्ञान में वृद्धि करके आपको सोना चाहिए। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी कहना चाहते हैं हम सबसे। ये बहुत मोटिवेशनल लाइंस हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हमेशा नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। A lot of thanks to the persons, owners of pictures and all whose material I am using for the benefit of students. Thank you students. See you soon.